अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। जी, इसकी हमने पहले वाली साइड कंप्लीट कर ली हुई थी। तो आज हमने इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज नंबर 13B। तो इसमें हमने सबसे पहले सॉल्व करनी है ब्लैंक्स। इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर 45 डिग्री एंड 65, देन थर्ड साइड इज। आपको पता है कि आपके पास जो एंगल्स, आपके पास एक फॉर्मूला होता है। आई एम जस्ट सॉल्विंग हेयर योर फिल द ब्लैंक नंबर 1। जैसे कि आपको पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल कितनी होती हैं, 180 के। ये आपका फॉर्मूला होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 के होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ओके, तो यहाँ पे आपके पास कितने एंगल्स हैं? एक आपके पास यहाँ पे है 45 का एंगल और एक आपके पास यहाँ पे 65 का एंगल। आपको इस एंगल के बारे में नहीं पता, तो आप इसको इस तरह से ही मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे एंगल 3 और यहाँ पे आ जाएगा 180। अब हमने यहाँ से जो एंगल 3 है ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इन दोनों को आपने ऐड किया, इनको ऐड करने से आपके पास क्या देगा, 110। एंगल 3 यहाँ पे एज इट आ जाएगा इक्वल्स 180। तो 110 यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो इसको वहाँ पे लाके आप कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या देगा, एंगल 3 इक्वल 180 में से हम इसको माइनस कर देंगे 110 को। तो आपके पास एंगल 3 क्या देगा, 70 डिग्री। तो इट्स योर आंसर ऑफ योर ब्लैंक नंबर 1। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, इधर हम मेंशन कर देंगे 70 डिग्री। ओके, एंड देन आफ्टरवर्ड्स क्या कहा हुआ है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड द डैश। देखें, आपके पास एक राइट ट्राइंगल होती है जिस पे 90 का एंगल बनता है। तो याद रहे कि जो 90 के एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड होती है वो आपके पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये आपके पास क्या होती है, परपेंडिकुलर। और जो इसकी नीचे वाली एडजेसेंट साइड होगी आपके पास, ये बेस में आ जाएगी। ठीक है, तो आपकी ब्लैंक नंबर 2 क्या है कि राइट एंगल की जो सामने वाली साइड है, जो इसकी ऑपोजिट साइड है, वो साइड कौन सी होगी, हाइपोटेन्यूज। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं हाइपोटेन्यूज, जस्ट लाइक आई एम राइटिंग ओवर हेयर। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास इन अ डैश ट्राइंगल ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। आपको पता है कि ऐसी कौन सी ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट होती हैं, वो आपकी होती है स्केलीन ट्राइंगल। स्केलीन ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है कि जिसकी सारी जो साइड्स होती हैं उसकी लेंथ डिफरेंट होती है। ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस करती जाऊँ कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या आएगा कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, वो आएगा आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। जी, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा ट्राइंगल्स के बारे में बताया है, जिसमें क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये आपकी 3 सेंटीमीटर की, तो ये बाकी सारी भी आपकी 3 सेंटीमीटर्स की ही आएंगी। तो ऐसी वो ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, एंड जो सेकंड वन इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसकी कोई से भी 2 साइड्स इक्वल आ जाएं, जस्ट लाइक इट। ये भी 2 साइड्स इसमें आ सकती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है कि जिसमें कोई से भी 2 साइड्स इक्वल हों, विच हैव 2 sides equal are called the isosceles triangle. स्केलीन ट्राइंगल क्या होती है कि ऐसे वो ट्राइंगल की जिसकी सारी साइड मुख्तलिफ हों। देखें, इधर 2 है, इधर 3 है और इधर है 4, तो वो आपकी कौन सी होती है, स्केलीन ट्राइंगल। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी ब्लैंक नंबर 3 यहाँ पे कहा गया था, इन अ स्केलीन ट्राइंगल ऑल 3 साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। आगे नेक्स्ट क्या है, इन ए डैश एंगल ट्राइंगल 2 एंगल्स आर स्मॉलर देन 90। ऐसी वो कौन सी ट्राइंगल है कि जिसके एंगल्स 90 से छोटे हों। जी, नेक्स्ट है आपके पास इन एंड डैश एंगल ट्राइंगल 2 एंगल्स आर स्मॉलर देन 90। तो आपके पास क्या है, ऑब्ट्यूज जो आपके पास एंगल ट्राइंगल होती है उसमें जो एंगल्स होती हैं उसके कोई से भी 2 एंगल्स वो 90 से छोटे होते हैं। ठीक है,
अ डैश ट्राइंगल कैन बी राइट एंगल्ड, ऑब्ट्यूज एंगल्ड और एक्यूट एंगल्ड। ऐसी कौन सी वो ट्राइंगल है कि जिसके ऐसी कौन सी ट्राइंगल है कि जिसके एक एंगल होगा राइट, दूसरा ऑब्ट्यूज और नेक्स्ट वन इज एक्यूट। तो वो आपकी स्केलीन ट्राइंगल होगी। कौन सी ट्राइंगल? स्केलीन ट्राइंगल। स्केलीन ट्राइंगल के अगर साइड सारी डिफरेंट है तो उनके एंगल्स भी डिफरेंट ही आएंगे कि एक आएगा राइट, दूसरा ऑब्ट्यूज एंड देन एक्यूट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व योर ट्रू एंड फॉल्स। जी, लिखा हुआ है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, कि जो ट्राइंगल्स का एंगल्स कितने होते हैं? 180। हमने अभी यहाँ पे सब कुछ कंप्लीटली मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था। तो ट्राइंगल के एंगल्स कितने होते हैं? 180। देन इट्स ट्रू। एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इक्वल्स टू द सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे क्या बात कह रहे हैं जी? यहाँ पे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स की बात करें तो ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसके इंटीरियर मतलब इसके अंदर वाले एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और ये इसके बाहर वाले एंगल्स, अगर हम इनके साइड्स को एक्सटेंड करते हैं, इसको भी यहाँ से हमने एक्सटेंड कर लिया हुआ, तो इसके ट्राइंगल के जो बाहर वाला एंगल आएगा और इसकी ये वाले भी एंगल आ सकते हैं, तो ये सारे इसके एक्सटीरियर एंगल में आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बात कह रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू द सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, कि जो इसका एक्सटीरियर एंगल आएगा, ठीक है, वो इसके ऑपोजिट एंगल के इक्वल आएगा। देन इट्स ट्रू। द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, कि जो बेस एंगल्स होते हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे वो आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में मैंने आपको पहले कहा था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो दो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इनके जो दो एंगल्स भी आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों एंगल्स भी के इन दोनों के इक्वल आएंगे। कि अगर एग्जांपल यहाँ पे 60 है तो इधर भी 60 का ही एंगल आएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो बेस एंगल्स होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। देन इट्स ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट है आ स्केलीन ट्राइंगल के नेवर बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। कहा है कि स्केलीन ट्राइंगल कभी भी राइट ट्राइंगल नहीं बन सकती। देन इट्स फॉल्स, क्योंकि स्केलीन ट्राइंगल भी राइट ट्राइंगल हो सकती है। एग्जांपल कि आप कह दें कि ये आपके पास एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है, और यहाँ पे एक राइट एंगल आपका बन रहा है, तो मे बी ये सारी साइड्स इसकी मुख्तलिफ हों, तो आपकी स्केलीन ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल हो सकती है। इट्स फॉल्स। टू एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्राइंगल कैन बी ऑफ 90 डिग्री। ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक राइट ट्राइंगल में जस्ट एक एंगल 90 का आ सकता है। जस्ट लाइक इट, अगर दो एंगल्स 90 के आए तो वो आपकी ट्राइंगल ही बिल्कुल नहीं होगी। इट्स नॉट योर ट्राइंगल। तो हमेशा ट्राइंगल में एक ही 90 का एंगल आता है, वो आपके पास होती है राइट ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल में दो 90 के एंगल्स नहीं आ सकते। सो इट्स योर फॉल्स। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके जी, तो अब हमने सॉल्व करना है इसका योर क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्या हुआ? कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। क्या आपने इन ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना है। जो आपका पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 के ट्राइंगल्स है, इनका पैटर्न बिल्कुल सेम है। इनका पैटर्न बिल्कुल सेम है। मैं कोई सी भी यहाँ से एक ट्राइंगल सॉल्व करने जा रही हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी ये पार्ट नंबर 2। ये सारे जो ट्राइंगल्स हैं बिल्कुल इक्वल पैटर्न की हैं, तो मैं यहाँ से पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर रही हूँ। इसका पार्ट नंबर 1 एंड 3 आपने खुद सॉल्व करना है। ओके जी, तो बच्चों अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। इसमें क्या है, इसमें पहले हम AB की मेजरमेंट 10 आ रही है, तो हम यहाँ पे उतने की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को पहले हमने ड्रॉ किया एंड देन वी विल ज्वाइन देम। इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे इट्स योर पॉइंट A एंड इट्स योर पॉइंट B। आप क्या बात कही हुई है कि BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है जी, 5 सेंटीमीटर की कंपास को नापने के लिए आपने क्या करना है, आपने इधर कंपास को रखना है और पेंसिल की मदद से आपने आहिस्ता आहिस्ता कंपास को 5 सेंटीमीटर तक लेकर आना है, ठीक है। मतलब फ़र्ज़ करें मैं कंपास मेरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इतनी मेरी कंपास है और मैं 5 सेंटीमीटर की कंपास को ओपन करना चाह रही हूँ। तो मैं ऐसे आहिस्ता इस फिंगर से 5 सेंटीमीटर तक इस कंपास को
लेकर होंगे। अब मेरे कंपास एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं बी पर कंपास को रखते हुए, पॉइंट बी पर मैंने कंपास को रखा एंड ड्रॉ एन आर्क। आई विल ड्रॉ एन आर्क ओवर हेयर। यह मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दी, ठीक है। इसके बाद मैं पॉइंट ए पर कंपास को रखूँगी और मैंने 8 सेंटीमीटर की कंपास खोलनी है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने 8 सेंटीमीटर कंपास खोलूँगी जस्ट लाइक इट। यहाँ मेरे पास है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटी की मैं कंपास खोलूँगी जस्ट लाइक इट। थोड़ा सा और खोल लेती हूँ क्योंकि 1 सेंटी का डिफरेंस आ रहा है। तो ये देखेंगे मेरी एग्जैक्ट 8 सेंटीमीटर पर आ रही है। तो मैंने 8 सेंटीमीटर कंपास खोली और मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक आर्क ड्रॉ कर लूँगी। पॉइंट ए पे कंपास को मैंने रखा एंड देन आई विल ड्रॉ एन आर्क ओवर हेयर। जिस भी पॉइंट पर भी आपकी आर्क आ रही है, आपने वहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है जस्ट लाइक इट, ओके। तो ये दोनों आर्क्स आपको मिल गई हैं जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। अभी आपको एक पॉइंट मिल गया विच इज़ जो इंटरसेक्शन पॉइंट। इस पॉइंट का नाम क्या होगा, पॉइंट सी, बिकॉज बी एंड सी पे यहाँ पे कब है, ये आपके पास बन गया बी सी। इस पॉइंट पे रखेंगे हम यहाँ पे, तो ये मेरा बी सी का पॉइंट आ जाएगा। और फिर ए सी मेरा कहाँ तक आएगा, ये देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये मेरा ए सी आ जाएगा, ठीक है। अब आपने ये चेक करने की कि आया ये 8 सेंटीमीटर की है और ये वाली 5 सेंटीमीटर की ही है। तो आइए हम इसको चेक कर लेते हैं। स्केल पकड़ा आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चेक किया, तो देखेंगे एग्जैक्ट मेरी जो लाइन है ये 5 सेंटीमीटर तक ही आ रही है, ठीक है। इसके बाद अगर मैंने ये वाली साइड चेक करनी है तो देखें इस 0 से लेकर 8 तक आ रहा है, मेरा एग्जैक्ट पॉइंट आ रहा है। तो इट्स मीन कि देखिए ये मेरा एग्जैक्ट पॉइंट तक ही आ रहा है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये मेरा एग्जैक्ट 8 पे ही आ रहा है। तो इट्स मीन कि जो मैंने ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ किया है ये बहुत ही सही ड्रॉ हुई है जी। अब जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4, 5, 6 है, ये सारा एक पैटर्न के जब आपके पास एक एंगल मौजूद हो, एक एंगल है यहाँ पे और कोई सी भी 2 साइड्स का पता हो, इसमें से 2 साइड्स और एक एंगल का पता हो। इसमें क्या पता था आपको, व्हेन 3 साइड्स, जब आपके पास 3 साइड्स हों। और इन पार्ट्स में क्या है, जब आपके पास 2 साइड्स एंड 1 एंगल हो, एक एंगल हो और 2 साइड्स हों। तो आइए इनको हम सॉल्व करते हैं जी। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे अपने ए बी की एक लाइन ड्रॉ करनी है। यू विल ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो हम जो लाइन ड्रॉ कैसे करनी है, एक पॉइंट 8 पे रखा, एक पॉइंट रखा हमने 0 पे और इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर देना है। सॉरी थोड़ी आगे तक जा चुकी है तो एक्स्ट्रा को हम रिमूव कर देंगे। अब इस पॉइंट का पता लगा कि इससे मेरी एक्सटेंड हुई, तो यहाँ से हम रिमूव कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा पॉइंट ए, इट्स पॉइंट बी ऑफ 8 सेंटीमीटर, ओके। आगे यहाँ पे क्या बात कही गई है कि एंगल बी पे आपने 90 का एंगल करना है कंस्ट्रक्ट। तो हमने क्या किया, जैसे कि मैंने आपको एंगल्स कंपास से ड्रॉ करना बताए थे, तो आपने क्या करना है, आपने इधर पहले 90 का एंगल ड्रॉ करना है। 90 का एंगल हमने कैसे ड्रॉ किया था, मैं पीछे वाली वीडियो में आपको कंपास से एंगल्स ड्रॉ करना बता चुकी हूँ, ठीक हो गया। तो अगर आप चाहें, ठीक हो गया, आपने कंपास को खोला, अगर कंपास आपकी हिल गई तो अगेन से इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने कंपास को रखा यहाँ पे, ये आपके पास 60 का एंगल आ जाएगा, इट्स शो एंगल ऑफ 60। ये आपके पास 120 का एंगल आ जाएगा, ठीक है। एंड देन 60 और 120 के सेंटर में क्या आएगा, एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। आप इसको यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए इधर से ड्रॉ कर रहे हैं और चाहे यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट्स अप टू यू। आपका वो एंगल जो है आएगा, लेकिन आपको यहाँ से इस साइड पे हो तो आपने इसको यहाँ से ड्रॉ करना है। अगर आप इस साइड पे हो तो आपने इसको ड्रॉ करना है यहाँ से, और अगर आप इस साइड पे हो तो आपने इसको ड्रॉ करना है यहाँ से, इट्स अप टू यू। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक हो गया। यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। आइए अब हम चेक करते हैं कि आया हमारा 90 का एंगल कंप्लीट आ रहा है।
इस पॉइंट को मैंने रखा यहाँ पे। अब देखिए मेरा ये एग्जैक्ट जो है 90 का एंगल आ रहा है। ये मेरा एक पॉइंट पीछे और नहीं एक पॉइंट आगे मेरा एग्जैक्ट जो 90 का एंगल है वो आ चुके हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल BC की मेजरमेंट है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कंपास को नहीं रखेंगे, हमने पॉइंट B पर ही कंपास को रखेंगे। पॉइंट C कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे आपका आएगा जहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। तो आइए हम कंपास को ओपन करते हैं। तो हमने कंपास को ओपन किया, 10 सेंटीमीटर, बहुत बड़ी मेजरमेंट है ये जी। इसको हमने कंपास को ओपन कर लिया। तो आइए इसको हम ड्रॉ करते हैं। ये तो बहुत यहाँ तक ये आपके पास ट्रायंगल आ रही है। मेरे पास कंपास हिल गई थी, लेट मी चेक इट अगेन। आपकी यहाँ पे आ रही है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ से। तो ट्रायंगल तो बहुत बड़ी आ गई है, नो प्रॉब्लम। बी पे कंपास कर रख के हमने इतनी आर्क ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। हमने आर्क को ड्रॉ कर लिया और जहाँ तक ये आर्क है इसको हमने एक्सटेंड कर देना आपकी ये वाली साइड को, ठीक है। इसको हमने यहाँ तक एक्सटेंड कर लिया है। अब जहाँ पे ये दोनों लाइंस आपस में ज्वाइन होंगी इसका नाम क्या देगा, पॉइंट C। ये आपके पास आ जाएगा पॉइंट C। अब इस वाली लाइन को A के साथ हमने ज्वाइन कर देना है टू बिकम अ ट्राइंगल, ताकि ट्राइंगल आपकी कंप्लीट हो जाए। तो इट्स योर ट्राइंगल ABC। ये आपके पास क्या आ गई है, ट्राइंगल ABC आ गई है, ठीक है। और ये आपके ट्राइंगल कंप्लीट है, और जो कि यहाँ पे 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट कर रही है जी। नेक्स्ट ट्राइंगल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ पे क्या है कि जब आपके पास एक साइड हो और 2 एंगल्स हो, व्हेन वन साइड, जब आपके पास 1 साइड हो और 2 एंगल्स हो, तो इसके लिए मैं कोई से भी यहाँ पे ट्राइंगल चूज़ कर रही हूँ। जस्ट लाइक आई एम चूजिंग दिस ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 8। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं जी। इसके लिए हमने क्या किया कि हमने AB पे एक ड्रॉ करनी है लाइन विच इज़ ऑफ 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने 8 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है एक लाइन। आई विल जस्ट मार्क योर पॉइंट्स ओवर हेयर एंड देन मेक अ लाइन ऑफ AB विच इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ओके। एंड कहाँ पे कि एंगल A पे 90 का एंगल करना है कंस्ट्रक्ट। तो जैसे कि हमें आपको पता है कि हमने यहाँ पे एंगल A पे 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ माय कंपास। अपनी मर्ज़ी के पहले हम कंपास खोलेंगे, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट कैसे होता है। अपनी मर्ज़ी की मैंने कंपास खोली ऑफ सूटेबल रेडियस। अपनी मर्ज़ी की मैंने कंपास खोली, मैंने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर ली। फिर मैं यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करूँगी जो बना देगी 60 का एंगल, और फिर यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करूँगी जो कि बना देगी 120 का एंगल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि 60 और 120 पे रख के मेरे पास 90 का एंगल आ जाएगा, ठीक हो गया। ये मेरे पास 90 का एंगल आ गया। अब मैं ये वाला अपना इंटरसेक्शन पॉइंट और इसको, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूँगी विद द हेल्प ऑफ स्केल, कि ये मेरा 90 का एंगल आ जाएगा, ठीक है। कि ये मेरा 90 का एंगल आ जाएगा। जस्ट चेक इट कि क्या मेरा 90 का एंगल ठीक है। येस, इट इज़ एग्जैक्ट एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। नाउ अब एंगल B पे मैंने एंगल ऑफ 30 ड्रॉ करना है। तो अपनी मर्ज़ी की मैं कंपास खोलूँगी, ठीक है। अपनी मर्ज़ी की आपने कंपास खोलनी है और यू विल ड्रॉ एन आर्क, ठीक है। आपने एंगल ऑफ ड्रॉ करना है 30। एंगल ऑफ 30 क्या जी, तो एंगल ऑफ 30 ये 60 की हाफ पे आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंगल ऑफ 60 ड्रॉ करेंगे फ्रॉम हेयर। आई एम जस्ट ड्राइंग योर एंगल ऑफ 60। ये आपके पास आ जाएगा एंगल ऑफ 60। इसको हम हाफ कैसे करेंगे कि हम इधर कंपास रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, और इधर कंपास रखे हम एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों साइड्स पे हमने कंपास को रखा और हमने एक आर्क ड्रॉ कर ली, ठीक हो गया। अब जहाँ पे आपकी इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल रहा है, यहाँ पे इधर से लेकर यहाँ तक हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जस्ट लाइक इट, और ये वाली लाइन आपका इस चीज़ को बाइसेक्ट करती हुई जाएगी जस्ट लाइक इट। सही हो गया। तो ये आपका जो एंगल बना है ये एंगल ऑफ 30 के एंड इट्स एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब जब आपने कंपास के मदद से आया, इसको चेक करते हैं कि क्या ये एंगल ठीक है। जब आपके राइट साइड पे कोई एंगल बने तो आपने क्या करना है, आपने
प्रोटेक्टर के ऊपर वाले एंगल्स को चेक करना होता है, ठीक है। जब आपका एंगल लेफ़्ट पे आए तो आपने नीचे वाले एंगल्स को कंसीडर करना है, और जब आपका एंगल राइट साइड पे आए तो आपने ऊपर वाले एंगल को कंसीडर करना है। तो देखिए हमने ऊपर वाले एंगल को कंसीडर करते हुए चेक किया कि यहाँ पे एग्जैक्ट आपका ये एंगल आ रहा है, ठीक है। ऊपर वाले एंगल्स को कंसीडर करना जब आपका एंगल राइट साइड पे आए तो ये आपकी कंप्लीट ट्राइंगल कंप्लीट है, एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया व्हेन वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन। जी क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करें। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक साइड के बारे में पता है, तो इट्स मीन कि जो इसकी बाकी साइड्स भी होंगी वो भी आपकी सेम लेंथ की आएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ एन लाइन ऑफ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर की मैंने ड्रॉ कर दी एक लाइन, इसका हम नाम रख देंगे AB, ठीक है, ऑफ 8 सेंटीमीटर। सही हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने कंपास की मदद से 8 सेंटीमीटर की कंपास खोलनी है। विद द हेल्प ऑफ कंपास वी विल ड्रॉ एन आर्क। मैंने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की कंपास खोलनी है। जस्ट लाइक इट आई विल ओपन, अभी भी ये देखिए मेरी एग्जैक्ट आ गई है 8 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर दूंगा एक आर्क, ठीक है। इस तरह पॉइंट ए पर भी 8 सेंटीमीटर की मैंने ड्रॉ करनी है आर्क, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स इसकी इक्वल आएंगी। तो यहाँ मैंने इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है वो ड्रॉ कर दी है। यहाँ पे मुझे मिल गया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। थोड़ी सी मेरी कंपास हिल गई थी तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई, लेकिन कोई मसला नहीं, आप इसको इरेज करके फिर से कर सकते हैं। बट आई हैव अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, सो दैट्स वाई आई कांट। तो यहाँ पे आपका इंटरसेक्शन पॉइंट बिल्कुल ठीक आएगा। अब हमने चेक करने की आया ये आपकी एग्जैक्ट 8 सेंटीमीटर की है। सो चेक इट विद योर स्केल। देखेंगे एग्जैक्ट आपकी 8 सेंटीमीटर की आ रही है। इधर से देखें और यहाँ से देखें कि एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट आपका 8 सेंटीमीटर पे आ रहा है। देन यू विल राइट हेयर 8 सेंटीमीटर और इधर भी क्या देगा 8 सेंटीमीटर। तो ये आपकी ट्रायंगल कंप्लीट है, ट्रायंगल ABC ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द इक्वल साइड्स। जी नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल करनी है ड्रॉ। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है कि जिसकी 2 साइड्स सेम होती है, ठीक है। तो जस्ट लाइक आपके पास सिर्फ मेजरमेंट AB है, तो आइए इसको हम ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ एन लाइन ऑफ 7 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ रूलर। ओके, I will mark the point here A and the point B of the 7 centimeter. Okay, and then afterwards angle A is equal to 55 degree. 55 डिग्री का एंगल कंपास से ड्रॉ हम नहीं कर सकते, तो इसको हमने ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर की मदद से आपने 65 का एंगल ड्रॉ करना है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि लेफ़्ट साइड पे आपने नीचे वाले एंगल्स कंसीडर करने हैं। तो ये आपके पास आ गया 60 और बिल्कुल इसके सेंटर में छोटी सी लाइन ड्रॉ हुई है विच इज़ ऑफ 65। तो यहाँ पे मेरा एंगल आ गया 65, मुझे ये पॉइंट मिल गया 65 का। अब मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर लूँगी एंगल A के साथ, तो ये मेरा 65 का एंगल आ जाएगा। इट्स द एंगल ऑफ 65 डिग्री, ठीक है। और अगर मेरी ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर की है तो मैं पॉइंट A पे कंपास को रखते हुए 7 सेंटीमीटर की मैंने कंपास खोली है। ये कंपास मैंने 7 सेंटीमीटर की खोल ली और मैंने यहाँ पे रख के एक आर्क ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे रख के आपने आर्क ड्रॉ नहीं करनी, आपने आर्क ड्रॉ यहाँ पे रख के आपने आर्क ड्रॉ करनी है। एंड देन आई विल इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। ये वाली आपके पास आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब आपने इस वाली पॉइंट को ज्वाइन कर देना इस वाले पॉइंट से।